मैग्नीशियम हमारे बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें स्लीप इंड्यूसमेंट है, ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन के जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और या न्यूरल एक्टिविटी है उसको अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, आजकल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की धूम है। जी हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पेशेंट्स इस हवाले से काफ़ी हद तक आगाह हैं कि मैग्नीशियम इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है, या मैग्नीशियम की आगाही अब ज़्यादा हो गई है और मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस तो पहले से ही थी। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें स्लीप इंड्यूसमेंट है, ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन के जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और या न्यूरल एक्टिविटी है उसको इंटीग्रेशन है उसकी। तो इस हवाले से और बॉडी में जो सेल मेटाबॉलिज्म है और स्लीप साइकिल है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, यानी सोचने समझने की सलाहियत, चीज़ों को रिस्पॉन्स करने की सलाहियत, ये सारी चीज़ों का जो ताल्लुक़ है उससे मैग्नीशियम में बड़ा अहम रोल है और ये बात काफ़ी हद तक अब साबित हो चुकी है और इस हवाले से बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जब इतनी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करे, कौन सी पोटेंसी की इस्तेमाल करे, कब तक इस्तेमाल करे, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, किसके लिए ये इस्तेमाल करना मुज़िर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर से अरसे में मैं आपको ये बताता चलूँ, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट है और एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मोस्टली जो है वो स्टूल में पास हो जाता है अनएब्जॉर्ब्ड, तो मोर देन 50% जो आप क्वांटिटी इंजेस्ट करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो स्टूल में उसकी 50% या मोर देन 50% क्वांटिटी वो लॉस्ट हो जाती है स्टूल में। और मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इसकी भी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ब्रेन एक्टिविटी है, न्यूरल एक्टिविटी है, स्लीप साइकिल को बेहतर करने की एक्टिविटी है, यानी स्लीप साइकिल रेगुलेशन है, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि मसल रीइंफोर्समेंट है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, स्लीप साइकिल रेगुलेशन इसका भी एक अहम फंक्शन है, और न्यूरल एक्टिविटीज़ यानी जो आपके मैथमेटिक्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं, उसको ब्रेन में जो है इन्फर करना, उसके नताइज निकालने की सलाहियत पैदा करना, यानी एकेडमिकली उसका रोल बहुत अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस में। तो इस वजह से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो मसल्स एक्टिविटी है, जिनको मसल्स लेथार्जिक हो जाते हैं, यानी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है और वेट कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोन्स एंड जॉइंट्स के डिजीज़ से हट के मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में मैग्नीशियम का भी रोल बहुत अच्छा है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैग्नीशियम से कंट्रोल होती हैं। ये मैंने चंद सीधा बातें बता दी हैं कि ये मैग्नीशियम के कंट्रोल में आती हैं। अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम कितनी रिक्वायरमेंट है तो मुख्तलिफ़ टेक्स्ट में आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है समवेयर अराउंड 300 to 500 है, रफली मैं बता रहा हूँ। RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, और ये डेली अलाउंस जो है वो FDA अप्रूव्ड है। इसमें जो एज ग्रुप फॉल करता है वो समझ लीजिए आप टीन एज से लेकर सिनाइल एज तक, यानी अप टू 75-80 ईयर्स ओल्ड लोग जो भी हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंडर की इसमें कोई ख़ास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बोथ जेंडर्स कैन यूज़ इट एनीवेयर फ्रॉम 300 to 500 मिलीग्राम्स पर डे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम प्रोडक्ट ख़रीदें वो कौन से पावर की हो। ये तो वो एब्जॉर्प्शन, वो मैंने बताया आपको, वो जो बॉडी में रिक्वायर्ड है। मैग्नीशियम आप जितना इंजेस्ट करते हैं जिस पावर की, उसका कुछ पोर्शन जो है वो स्टूल में पास आउट हो जाता है, फीसेस में।
अब इसकी वजह से हमें डिसाइड ये करना पड़ेगा कि किस मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी है और उसकी कौन सी पोटेंसी जो है हम यूज़ करें। तो आफ्टर लूजिंग इट सम पार्ट ऑफ इट इन द फीसेस हमें कितनी बॉडी में जो है इसकी क्वांटिटी एब्जॉर्ब्ड कंडीशन में मिलेगी। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंड मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट इनकी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन है, यानी समझ लीजिए 70 to 80% एब्जॉर्प्शन इनकी बॉडी में है थ्रू इंटेस्टाइन, और अप टू 20% जो है वो फीसेस में लॉस हो सकता है। तो यानी आप समझ लीजिए अगर आप 400 पार की समथिंग की ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको जो मिनिमम 300 या 300 प्लस की जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली मिलेगी आफ्टर लूजिंग सम ऑफ इट्स कंटेंट। तो इसलिए आप वो मैग्नीशियम सेलेक्ट कीजिए जिसमें L-थ्रियोनेट हो या ग्लाइसिनेट हो और 400 या बिटवीन 400 to 450 या अप टू 500 मिलीग्राम्स तक की कोई पावर हो, मतलब 400 प्लस की पावर हो, और वो आप लेंगे तो आपको जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है और वो आपको पूरा बॉडी में अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि आप कहीं डायबिटिक तो नहीं है, आप कहीं किडनी पेशेंट तो नहीं है, आप कहीं प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट खातून तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, या आप कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट तो नहीं है, या आप कोई चेस्ट कंडीशन में तो मुब्तला नहीं है। इस हवाले से जो भी आपने अगर कोई फ़ैसला करना है कि मैं लूँ या ना लूँ, एक्सेप्ट डायबिटीज़ में आप ज़रूर लें ये चीज़। अगर आपको बाकी चीज़ों में से डायबिटीज़ के अलावा और कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप सिर्फ डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ये चीज़ मैग्नीशियम ज़रूर लें, एनीवेयर अप टू 400 मिलीग्राम्स पर डे। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों में फॉल करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ में लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है, तो फिर आप अपने जो भी जो कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके फिजिशियन हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें, उनसे डिसाइड करें, मिल के बात करें कि वह आपको कौन सी मैग्नीशियम लेनी चाहिए। अगर कंट्राइंडिकेटेड है, मना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी यानी मैग्नीशियम लेना एब्रप्टली ना लें। मैं इसको फिर आपको एम्फसाइज़ करूँगा कि जो भी आप इस वीडियो लेक्चर के बाद अगर आप एक जहन बना सकते हैं तो समराइज़ मैं ये कर देता हूँ। डायबिटीज़ और वो लोग जिनको फ़िलहाल कोई ऐसी प्रोमिनेंट बीमारी नहीं है, छोटी मोटी आर्थराइटिस या कोई और चीज़, या कोई गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, माइल्ड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, तो और जो जिनको कुछ भी नहीं है और जिनके साथ परेशानी है नींद के हवाले से, अपने बिहेवियर के हवाले से, मूड स्विंग्स के हवाले से, और मेमोरीज़ के रिटेन करने के हवाले से, स्लीप साइकिल पुअर होने के हवाले से, मसल स्ट्रेंथ पुअर होने के हवाले से, और बॉडी को रिफ़्रेश करने के हवाले से, तो ऐसे ख़वातीन व हज़रात ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। फ्रॉम टीन एज टू एनीवेयर फ्रॉम एज ग्रुप अप टू 70 to 80 ईयर्स ओल्ड, मेल फ़ीमेल दोनों इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह 3 महीने में, ये याद रखिएगा, 3 महीने में इसके असरात पॉजिटिविटी के साथ आपको नज़र आएंगे, एंड यू कैन कंटिन्यू टू थेरेपी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद इसको ड्रॉप ऑफ करें। आई होप यू लाइक द वीडियो वेरी मच, और इससे काफ़ी हद तक आप लोगों को मैग्नीशियम को सिलेक्ट करने में और मैग्नीशियम को के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें, बॉडी को कैसे इम्प्रूव करें, और ख़ासकर वो लोग जो किसी क्रॉनिक यानी पुरानी अमराज का शिकार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, और इस तरह के दीगर अमराज के हवाले से। तो हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया, लास्ट ईयर भी। हम इसको नए तरीके से दोबारा अभी लॉन्च कर रहे हैं। वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।